चुनाव चाहे लोकसभा के हों, चुनाव चाहे विधानसभा के हों, चुनाव उपचुनाव हों या निकाय चुनाव हो, चुनाव होते हैं। चुनाव में वोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है और वोटर्स ही तय करते हैं कि सरकार कौन सी चाहिए और किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अब मैं जो बताने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में उपचुनावों से पहले की स्थितियां और उपचुनाव के क्या रिजल्ट होंगे ये मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जो भविष्यवाणी कर दी गई है यूपी उपचुनाव यानी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले, क्या वो सही साबित होने वाली है और क्या ये भी उपचुनाव अब समाजवादी पार्टी जीत जाएगी जिस तरीके से लोकसभा में ज्यादा सीटें जीती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आज हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे वोट बैंक की जिस वोट बैंक के अंदर ताकत है सरकार को बदलने की। वो ऐसा वोट बैंक है जो पूरे राजनीति के खेल को ही पलट कर रख देता है और वो वोट बैंक अब समाजवादी पार्टी के पास है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम वोट बैंक की। मुस्लिम वोट बैंक जो हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। MY मुस्लिम और यादव और दलित, जी हाँ, MY और D तीन बड़े फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर मुसलमानों का है और उत्तर प्रदेश में अब मुसलमानों की राह किस ओर है। मुस्लिम वोटर अब क्या बड़ी तैयारी कर रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव भी बीजेपी हारने वाली है, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ रिपोर्ट्स तैयार करके लाया हूं। इस रिपोर्ट में मैंने वो तमाम ऐसी बातें जो है लिखी हैं, वो तमाम ऐसी रिपोर्ट जो हमारे पास आई हैं। सबसे बड़ी बात है, तमाम अगर न्यूज़पेपर्स की बात कर लें, तमाम समाचार पत्रों की, न्यूज़ चैनल्स की बात कर लें, हर जगह वो चर्चा हो रही है। लेकिन उसमें कई ऐसी चर्चाएं हैं जो शायद आपने नहीं सुनी होंगी। जरा ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में होने वाला है उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस उपचुनाव को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बीजेपी के अंदर बना हुआ है, उसे देखकर अखिलेश यादव की कोशिश है कि किसी भी तरीके से खेल को पलट दिया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों का अगर मैं जिक्र करूं तो जिस तरीके से सबसे ज्यादा सीटों पर मुस्लिम फैक्टर एक बड़ा दबदबा रहा। मुसलमान वोटर जो हैं वो समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट कर गए, क्योंकि आप खुद देखिएगा कि बसपा प्रमुख मायावती खुद हक्की बक्की रह गई। बसपा प्रमुख मायावती को समझ ही नहीं आया, ना तो मुसलमान वोट पड़ा ना दलित वोट पड़ा, और दलित वोट बैंक बसपा का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। लेकिन इस बार वोटर गया तो आखिरकार क्यों गया, और क्या अगर इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ ये दो से तीन वोट बैंक, मुस्लिम, यादव और दलित तीन वोट बैंक एक साथ चले गए, तो क्या वाकई मायावती के साथ साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल खबर यह सामने आई है कि जिस तरीके के हालात बीजेपी के अंदर बने हैं, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का रुख अब उत्तर प्रदेश में और बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। और मुस्लिम वोटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे अब और बड़ा झटका बीजेपी को लग गया है या लगने वाला है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले। देखिए, सरकार का फरमान आया है। उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से फरमान जारी किया गया है कांवड़ यात्रा को लेकर। जो कांवड़ यात्रा जो शुरू होने वाली है, उससे पहले ये कहा गया है कि जो फल खरीदे जाएंगे, वो फल खरीदे जो जाएंगे वो हिंदू से खरीदे जाएंगे। ये आदेश दिया गया है प्रशासन को कि जो जितने भी फल विक्रेता हैं वो सभी लोग अपनी अपनी दुकान के आगे, अपने अपने ठेले के आगे अपना नाम लिखेंगे कि वो कौन से हैं, हिंदू हैं या मुसलमान हैं या कोई और धर्म के। अपना नाम लिखेंगे अपने ठेले के आगे, अपनी दुकान के आगे, तब फल बेचेंगे।
इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसको देखते हुए अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा, उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने जो कदम उठाया है, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं, ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है और हिंदू मुसलमान की राजनीति की वजह से उत्तर प्रदेश में माहौल खराब हो सकता है। तो सीधे सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जो कांवड़िए हैं वो फल या तमाम चीजें खरीदेंगे केवल हिंदुओं से, और कहीं ना कहीं जो दुकान को आगे नाम लगाए जाएंगे। इससे भी ये जाहिर होता है कि क्या सरकार खुद हिंदू मुसलमान जैसी चीज करना चाह रही है। और मुस्लिम वोट बैंक की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से दर्शक नहीं जानते होंगे या उनको नहीं पता होगा, मैं यहां पर बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही गई थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कई बड़े नेताओं और मंत्रियों का बयान सामने आता है जिसमें वो ये बात कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। ये बात इतना राजनीतिक गलियारों में चली गई, इसका असर उत्तर प्रदेश में हुआ। इसी एक खास वर्ग ने एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी को कर दिया। यही वजह रही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो वोट ग्राफ है वो बहुत तेजी से बढ़ा। और ये देखकर योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो खुद हक्के बक्के हो गए। उन्हें खुद समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। लेकिन अब मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि जो मुसलमान वोटर है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज है, क्योंकि हिंदू मुसलमान जैसी लड़ाई अब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जातिगत लड़ाई जो शुरू हो रही है, यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा फर्क पड़ता नजर आएगा। और क्या उपचुनाव से पहले कह दिया है अखिलेश यादव ने सीधे सीधे तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव के दौरान, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो जनता ने समाजवादी पार्टी पर अपना भरोसा जताया है, वो चाहते हैं कि जनता आगे भी इसी तरीके का भरोसा जताए। और खुद समझ लीजिए, तो अब जरूर ये देखना होगा कि क्या मुसलमान वोट बैंक ही इस पूरी तस्वीर को बदल देगा। और मुस्लिम वोट बैंक अगर एक बार फिर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाता है तो क्या माने कि मुस्लिम ही हराएंगे योगी आदित्यनाथ को चुनाव, और उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट बैंक ही बीजेपी की गले की फांस बन गया है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।